आप में से कई लोग बाइक से मनाली जाने का प्लान करते हैं, पर उनको ये नहीं पता है इसमें कितना खर्चा आने वाला है। ये चीज सोच सोच के महीने, साल, 2 साल बीत जाते हैं ऐसी, और वो प्लान नहीं कर पाते। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर मनाली जाने का प्लान करते हैं बहुत कम से कम खर्चा आएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सभी को मेरा सलाम, भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही जो है कि अपने एक फ्रेंड के साथ मनाली गया था बाइक से। मेरे पास थी KTM RC 200 और उसके पास थी बजाज की है N160। हमारा जो सफर शुरू हुआ था 30 दिसंबर को 2024 के अंदर में। हम रात को निकले थे यहाँ से 12 बजे, और निकलते सबसे पहला जो काम करना होता है वो होता है अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना। डाल दो आप 786 का। फिर हम वहां से निकल गए और गाते गुनगुनाते हम अभी हम दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर करीब आ गए हैं और हम चाय ब्रेक के लिए रुके हुए थे। चाय पीने के बाद हमारे अंदर आ गई एनर्जी। फिर हमने थोड़ी बाइक को भगा ली और हमने दिल्ली से लगभग हम 350 किलोमीटर आ चुके हैं और ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो हमने कहा थोड़ी देर बैठ के आग वाग जला लेते हैं, थोड़ा हाथ वाथ भी सेक लेंगे और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेंगे। और रेस्ट लेते लेते हमें लग गई भूख और हम सोच रहे हैं सिगरेट खा लेंगे। अभी 100 मीटर हम मनाली से दूरी है। अब सुबह सुबह का समय है, रोड हमें बिल्कुल ही साफ दिख रहा है। आंखों में नींद बहुत ज़्यादा है, पर मैं अगर सोऊंगा तो फिर मेरी जो टाइमिंग है मनाली पहुंचने की वो टाइमिंग आउट हो जाएगी। अभी हमें लगी है भूख। हमने अपना निकाल लिया स्टोव और बनाएंगे मैगी और करेंगे कबाब फ्राई। डाल दे कबाब, मैगी और ये अंडे की भुजिया सब तैयार है जी। बस अब खाने की देरी है। खाए जाओ, बनाए जाओ, खाए जाओ। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाया तो क्या खाया। रेस्ट लेने के बाद जितना जरूरी हमें खुद का पेट भरना होता है उतना ही जरूरी होता है हमें अपनी बाइक का ध्यान रखना। तो हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था तो 786। अभी तक हमने अपनी बाइक में जो है कि 2 बार पेट्रोल डलवाया है और 420 किलोमीटर हमने अपनी बाइक अपनी चला दी है। और हमें जो है कि एक दिक्कत जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है, शाम होती जा रही है और हमें लग रहा है से हम अंधेरे में पहुंचेंगे मनाली तो हमें दिक्कत हो सकती है। इधर आग, इधर मोमो और ये चल रही है आरके की चाय। हमने चाय पी ली है। तो सामने देखो जी, वाइट चादर इधर भी और इधर हो रही है पैराग्लाइडिंग। क्या बात है, क्या बात है। ओहो, पहुंच ही गए आखिर हम मनाली। हमें तो अपने पुराने वाले होटल में ही जाना है भाई। पुराना ठिया, कहीं नहीं भटकना, कहीं नहीं जाना, बस सीधा वहीं रुकना है। 6:30। हाँ, ये है जी हमारा रूम और यहाँ से नज़र आता है ये व्यू। और जैसा कि मेरे पुराने व्यूवर्स उनको पता है, ये होटल पैरामाउंट है और मैं हमेशा जब भी आता हूँ अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ तो 99% चांस रहता है मैं यहीं रुकूँ। और जब विंटर में जाओ तो थोड़े से कपड़े लत्ते लेके चलना है। रास्ते के लिए थोड़ा सा गैस चूल्हा का इंतजाम, जैसे कि हमने देखा होगा इस टूर में हमने छोटा सा गैस चूल्हा ले रखा था। ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके चलोगे तो आप लोग को परेशानी कम से कम होगी। और ये सब चीज़ें कहाँ से लेनी है मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से बहुत अच्छे प्राइस में खरीद सकते हो। आज जो है कि हमारा मनाली में सेकंड डे है और टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, -13। और आज का जो हमारा प्लान है, आज हम जाएंगे सोलांग वैली। हम फटाफट रेडी हो गए और रेडी हो गए हम पहुँच गए ब्रेकफास्ट के लिए। बाइक से मनाली आने का एक फ़ायदा और है, आपके लिए कुछ जाम नहीं है, आपके लिए कोई ट्रैफिक नहीं है, आप साइड से निकल जाओगे। नहीं तो ये जो जाम देख रहे हो आप ऊपर जाने का, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे का जाम लग जाता है, उससे भी ज़्यादा का लग जाता है। तो बाइक से एक ये फ़ायदा ज़रूर है। अगर पहली बार आप मनाली आ रहे हो बाइक से, कोशिश ये करना से 2 बंदों का ग्रुप बना के आना। इससे जो है कि रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो कोई परेशानी नहीं होगी, और होगी तो आप मैनेज कर सकते हो 2 बंदे मिलकर। एक जरूर सूचना, अगर आप लोग सोच रहे हो से स्नो पे अगर आप लोगों को बाइक चलानी है तो आपको जो है कि अपने साथ अपने बाइक की एक चैन बनवानी पड़ेगी या आपको ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी। हमने तो ये अपने हाथों से चैन बनाई। जब स्नो पे बाइक चलती है टायर जो है कि स्लिप मारते हैं,
तो इसका हम इंतज़ाम हम करके आए हैं। तो अभी जो है कि हम अपनी बाइक में चैन लगा रहे हैं। हाँ जी, चैन लग गई है। अभी को चला के देखते हैं। तो हमें तो जी कामयाबी मिल गई है। अगर आप लोग भी इस तरीके से अपने बाइक के लिए चैन बनाना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि ये चैन हमने अपनी बाइक के लिए, दोनों बाइकों के लिए खुद ही तैयार करी थी। किस तरीके से तैयार करी थी वो आप लोगों को वहाँ से पता लग जाएगा। बैलेंस बना के धीरे धीरे, कटिंग नहीं मारनी, बिल्कुल भी कटिंग नहीं मारनी दोस्त। कटिंग मांगोगे घूम जाएगी, उधर अब घूम जाएगी। ओह शिट, ओह शिट शिट शिट। यही कामयाबी है। जैसे बर्फ़ है ना, इन पे टायर बहुत स्लिप मार रहे थे, अब नहीं मार रहे भाई, अब दिक्कत नहीं है। अगर बाइक से जाना हो तो कोई यहाँ की बाइक या हमारी बाइक, कोई भी बाइक नहीं जाएगी आगे, कोई भी नहीं है। पहुँचते हमें पता लगा सर भैया अटल टनल जाने का रास्ता बंद हो गया है। तो हमने अपना डेरा वहीं जमा लिया और हमने पूरा दिन यहाँ पे काफ़ी सारा एंजॉय किया। और सुबह से शाम कब हो गई हमें पता नहीं लगा। हम वापसी निकल गए अपने होटल के लिए। और जब हम दिन में आए थे तो इन स्नो पे हमें बाइक चलाने में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई वैसे वैसे स्नो जमने लगी और ये बन गई ब्लैक आइस। और ब्लैक आइस बनते ही हमारी बाइक होने लगी स्लिप। हमारी क्या, औरों की भी बाइक होने लगी स्लिप, जिसके वजह से लगने लग गया जाम। देख रहे हो ये एक्चुअली में क्या है। ओ भाई, ओ शिट यार, ये क्या हो गया। ओ भाई शिट, ओ उठो यार, लेफ्ट चलना बेकार है। आना का थोड़ा, इसको नहीं पकड़, हैंडल। गिरते संभलते हम पहुंच गए अपने होटल। और सोचो जब हम इतनी तैयारी करके आए थे तो हमारे साथ जो है कि हमारी बाइक गिर गई, और एक बार नहीं 2 बार गिर गई। तो कोशिश करना आप लोग भी आओ तो पूरी तैयारी से आना, और ब्लैक आइस से जितना बच सको उतना बचना जी। अगले दिन सुबह उठते ही हमने अपना होटल किया चेकआउट और हम पहुंच गए बिलिंग के लिए काउंटर पे। हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 दिन का जो रहने का और खाने का जो खर्चा है मात्रम। अब बात करते हैं हम इस होटल की। होटल देखो, अगर आप कहीं भी किसी जगह घूमने जा रहे हो तो कोशिश करना से पहले से ही टाइम से पहुंचो, या फिर जो है कि पहले से कोई होटल बुक कर लो। अगर आप लोग इस होटल में रुकना चाहते, डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, इनसे भी ये होटल ले सकते हो। होटल का प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता, सीजन टू सीजन का फ़र्क पड़ता है। अभी जो है कि हमने होटल लिया था, ये 2000 रुपये में हमने होटल लिया था ये। और आज का जो हमारा सीन है, आज हम करेंगे लोकल टूर। ये जी माल रोड के पीछे का सीन है, और ये हम चले हिडम्बा मंदिर की तरफ। इधर आएगा हिडम्बा मंदिर। स्नो पड़ी थी नीचे की तरफ, हमें मिली थी स्नो रोड पे या पहाड़ों पे। बाकी हम सोच के आए थे यहाँ मिलेगी, अगर यहाँ मिल जाता तो मज़ा आ जाता। और इस लेक का नाम था मनालसू लेक। तो अब यहाँ से हम कहीं और निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ। हमने कहा था ना, हम लोकल यहाँ का जो भी आसपास में 10-15 किलोमीटर की दूरी में है, हम उसे सर्च कर रहे हैं और वहाँ हम जाएंगे। पूरा दिन जो है कि हम लोकल टूर करते करते थक गए थे और इस कसमकस में थे, हमें और रुकना चाहिए या हमें वापसी निकल जाना चाहिए। 7:30 का समय भी हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए वापसी जी। दिल्ली से मनाली आने में यहाँ तक का जो खर्चा आया है, हमने 2 बार पेट्रोल डलवाया था। 786 का, 1572 रुपये पेट्रोल का, 440 रुपये क्या नाम है चाय का, होटल का 2100 रुपये। हमारा क्या क्या इंक्लूड था, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर, और 500 रुपये जो है कि मनाली का लोकल खर्चा। और वापसी जो मनाली से हम दिल्ली गए थे उसमें जो है कि हमारा खर्चा आया था 1500 रुपये का। यानी कि टोटल हमारा हिसाब जो बन जाता है सब कुछ प्लस करने के बाद 6152 रुपये में हमने जो है कि मनाली का टूर किया, 2 नाइट 3 डे। इतने से कम खर्चे में जो आप मनाली घूम सकते हो। बाकी डिपेंड करता है से आप किस तरीके से खर्चा करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में सारी चीज़ें आ गई है। अगर कुछ चीज़ें रह गई हो तो आप लोग कमेंट में भी मुझसे आप पूछ सकते हो। बाकी तैयारी अपनी पूरी करके जाना चाहिए। बस आज के लिए इतना। उम्मीद करता हूँ आज के आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नए तो कमेंट जरूर करके